सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे देखो गर्मा गर्म मेरा वेज मोमोज बनकर तैयार है। अरे कितना प्यारा लग रहा है इसका टेक्सचर, बिल्कुल मतलब मुंह में तो पानी आ गया है। ये ठंड और गर्मी में स्ट्रीट फूड में बहुत ही फेमस है। आप मोमोज चटनी भी बना सकते हैं, ऐसी चटपटी बिल्कुल तीखी, या फिर आप टमाटो सॉस और मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये टमाटो सॉस है, ये मेयोनीज है जो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर बच्चे खाएं तो आप ये टमाटो सॉस और मेयोनीज दे सकते हैं, और बड़ों के लिए ये चटपटी तीखी चटनी। तो आपका मोमोज बनकर तैयार है। आप ऐसे ही फ्राई मोमोज भी बना सकते हैं, बस जो फीलिंग की है उसके बाद डायरेक्ट आप फ्राई कर सकते हैं, ना स्टीम ना दें उसको। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज, जो सब गर्ल्स को बहुत ही पसंद आता है। तो इसके लिए मैं पहले डो बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। सॉल्ट ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 100 ml वाटर ले लीजिए और कुकिंग ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर रिफाइन लिया है। 1 टेबलस्पून हम डो में बनाने में डालेंगे इसको। तो मैं डो बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए 1 कप मैदा ले लीजिए, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, मैंने यहाँ पर रिफाइन लिया है, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ले लीजिए। अब इसको मिक्स कीजिए अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे मिलाना है हाथ में मुट्ठी बन जाए। अब दोस्तों धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिलाइए। तो देखिए दोस्तों, डो बनकर तैयार है। इसको ना हार्ड डो बनाना है हमें, ज़्यादा सॉफ्ट मत करना। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो मोमोज की स्टफिंग के लिए हम लेंगे एक ग्रेटेड कैबेज, जिसे हम कहते हैं पत्ता गोभी। 1/2 टेबलस्पून हम लेंगे सोया सॉस। इसको हम ठंडा होने के बाद, ये स्टफिंग होगा, ठंडा होने के बाद इसको हम ऐड करेंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, जिसे हम कहते हैं काली मिर्च का पाउडर। 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन, और 2 चॉप्ड अनियन, और 3 से 4 हरी मिर्च। कुकिंग ऑयल। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मैंने रिफाइन लिया है। इसको गर्म होने देते हैं। देखिए ऐसे चेक कर लीजिए कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, हरी मिर्च। दोस्तों ध्यान रहे, स्टफिंग के लिए आपको ज़्यादा रेड ब्राउन नहीं करना है, लाइट फ्राई ही करना है स्टफिंग के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी अनियन। तो देखो दोस्तों, अनियन भी हो चुका है। ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड कैबेज। दोस्तों देखिए ये फ्राई हो चुका है। आपको बिल्कुल लाइट फ्राई करना है, कच्चापन हटाना है इसका, आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। आप इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं घिस के, और स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे तो मैंने सिर्फ यही डाला है। तो अब इसको मैं आधे मिनट तक और पकाऊंगी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद गैस ऑफ कर दूंगी। और ठंडा होने के बाद फिर इसमें मैं ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस ऐड करूंगी। तो देखो दोस्तों, स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अभी मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें और भी सामग्री ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब मैं बनाने जा रही हूँ तीखी चटपटी मोमोज की चटनी। दोस्तों ये पैन ले लीजिए ऐसा, और इसमें आधा कप पानी डाल लीजिए। अब इसमें टमाटर डाल लीजिए, सूखी लाल मिर्च, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए। देखिए ये मेरा बॉईल हो चुका है।
अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और इन सभी टमाटर का छिलका निकाल के ब्लेंड कर लूँगी। मैंने छिलके सारे टमाटर के हटा लिए हैं और गर्म पानी जो बॉइलिंग वाला था वही डाल दिया और सूखी लाल मिर्च। अब हम इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, मोमोज़ वाली चटपटी चटनी। तो मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें लहसुन डालूँगी। तो दोस्तों देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं वो जो मैंने ब्लेंड किया है टमाटो और सूखी लाल मिर्च का प्योरी, उसको अब इसमें डालूंगी। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपने 3 से 4 टमाटर लिए हैं तो बड़ा जार रखना और बॉइलिंग के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने देना, तभी ब्लेंड करना, वरना वो ओवरहीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं टमाटो प्योरी डाल रही हूँ। तो दोस्तों अब इसमें 1/2 टेबलस्पून शुगर ऐड कीजिए। दोस्तों इसके बाद आप विनेगर डाल सकते हैं। मेरे पास विनेगर नहीं है तो आप विनेगर अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून। दोस्तों मेरा कलर थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल रेड टमाटो नहीं था, वो ऑरेंज टाइप में था, तो इसलिए ऐसा ऑरेंज कलर का सॉस बन रहा है मेरे लिए। और ये अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून। याद रखिए कि मोमोज़ की चटनी थोड़ी तीखी अच्छी लगती है। बनकर तैयार है, बिल्कुल थिक हो चुका है। अब हम इसको ऑफ कर देंगे। मेरा कलर इसलिए ऐसा आया है, आपको मैंने बताया ही है कि मेरे पास बिल्कुल रेड टमाटो नहीं था। अगर आप बिल्कुल रेड टमाटो लेंगे तो उसका कलर थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट सा, बिल्कुल मोमोज़ की चटनी जैसा ही लगेगा। मोमोज़ चटनी रेडी है, बिल्कुल तीखी चटपटी। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो पानी छोड़ देता है और स्टफिंग में फिर दिक्कत आता है, इसलिए सॉस आप लास्ट में ऐड करिए। उसके बाद अब इस सबको मिला लीजिए। इसमें 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर लीजिए और मेरा स्टफ़ बनकर तैयार है। इसको पूरा मिक्स कर लेना। अब मैं मोमोज़ बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए पानी ले लें ये स्टफिंग के लिए और थोड़ा मैदा ले लें डस्टिंग के लिए। तो आइए हम देखते हैं कैसे लोई को बेलना है। 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब इसको फिर से एक बार ऐसे गूंद लें अच्छे से और इसकी छोटी छोटी लोई पूरी बनाने की जैसी वैसी लोई काट लें और इसको बेल लें। तो दोस्तों इतना बड़ा लोई ले लें और अब इसमें मैदे का डस्टिंग कर लें और इसको बेल लें। तो दोस्तों देखो ऐसे बेल लें इसको। दोस्तों तो देखिए ऐसे बेल लें आप इसको। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट इसको बेल लें, वरना अगर ये मोटा रहेगा तो ये बिल्कुल मैदा मैदा ही खाने में लगेगा। ऐसा बेल लीजिए, बिल्कुल पतला सा, किनारे बिल्कुल भी मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल मैदा ही आएगा। जितना पतला और जितना ट्रांसपेरेंट बनाएंगे उतना ही टेस्टी लगेगा खाने में। अब इसमें 1 टेबलस्पून स्टफिंग कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे स्टफ़ कर लीजिए। 1 टेबलस्पून डाल दीजिए इसमें। अब साइड में पानी लगा लीजिए किनारों पे बिल्कुल। देखिए ऐसे पूरा अच्छे से वाटर लगा लीजिए जिससे आपको मोदक की शेप देने में बिल्कुल इजी रहेगा। तो हम मोमोज़ का शेप भी बिल्कुल मोदक की शेप में ही बनाते हैं। आप अलग अलग टाइप्स के भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर मोदक का ही शेप दे रही हूँ। तो दोस्तों देखिए एक एक लेयर ले लीजिए और ऐसे फोल्ड करते जाइए। देखिए बिल्कुल ऐसे, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। ऐसे लेयर ले लीजिए। देखिए बिल्कुल ऐसे फोल्ड करते जाइए। बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल ऐसे बना के
रेडी कर लीजिए। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया हमारा, कितना प्यारा सा लग रहा है ये मोमोज़। अब हम इसको स्टीम के लिए रखेंगे। मैंने ये एक पतीली ले ली है और मैं अब इसमें 1 लीटर वाटर डालूँगी और इसको मैं बॉईल होने दूंगी 10 मिनट के लिए। बिल्कुल खौलता हुआ पानी होना चाहिए। मैं ये इसलिए रेडी कर रही हूँ कि इसमें मुझे मोमोज़ को स्टीम देना है। इससे मैं जो पतीली ले रही हूँ उसमें इस टाइप का ये मेरा इडली स्टैंड है, इससे मैं स्टीम दूंगी मोमोज़ को। आप चाहे तो कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में पानी भर लीजिए, उसके बाद ये ऐसा स्ट्रेनर उसमें डाल दीजिए और ऊपर से उसको लिड लगा दीजिए। आप आटा छानने वाला छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो स्टील की छन्नी होनी चाहिए। और उस पर पत्ता गोभी का पत्ता लगा दीजिए और उस पर मोमोज़ डाल दीजिए और फिर स्टीम दे सकते हैं आप। तो दोस्तों ये मैंने ली है कुकिंग ऑयल, इससे इसको ग्रीस कर लीजिए जिससे कि मोमोज चिपके ना। ऐसे इडली स्टैंड पर सभी मोमोज़ को रख दीजिए। देखिए पानी बिल्कुल खोल रहा है, बिल्कुल भाप निकल रहा है। अब हम इसमें इडली स्टैंड डालेंगे जिसमें मोमोज रखे हुए हैं। तो ऐसे रख लीजिए और अब ऐसे ऊपर से इसको ढक दीजिए और 10 मिनट तक इसको स्टीम होने दीजिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। देखिए मोमोज़ बिल्कुल स्टीम हो चुका है, तो हमारा स्टीम्ड मोमोज़ रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मेरी मम्मी ने कोई कोई बड़ा मोमोज़ बनाया है, कोई कोई छोटा बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज उसको कर सकते हैं। आप ये गैस पे भी बना सकते हैं और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है तो आप उसमें भी डालकर उसको स्टीम दे सकते हैं। तो ये मेरा मोमोज़ बनकर तैयार है। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।